नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाली एक परीक्षा है, एक नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी होगा इसका, हॉस्टल वार्डन, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है। इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी बुक आपको अभी से पढ़नी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे जैसे ही एग्ज़ाम आए आप फॉर्म भरे और अगले दिन उसकी आपकी नौकरी लग जाए। हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होता है या ये जो पोस्ट होता है बहुत अच्छा पोस्ट होता है, क्योंकि इसमें काम बहुत कम होता है। आपको रहने के लिए एक हॉस्टल में जगह मिलेगी। हॉस्टल में बच्चे जो होते हैं सामान्य तौर पर स्कूल वगैरह में, सरकारी स्कूल के आसपास एक हॉस्टल होता है, उसमें आपको एज अधीक्षक वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाएगा। ज़्यादा काम नहीं रहता, क्योंकि बच्चे अधिकतर टाइम जो रहते हैं या तो वो अपने घर पे रहते हैं या तो फिर स्कूल गए होते हैं, और खाना वाना सब वहीं पे मिलता है। बहुत अच्छी लाइफ रहती है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता और तनख्वाह भी अच्छी खासी होती है। इसका लास्ट बार एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और अभी फिर से कोरोना वगैरह की स्थिति लास्ट 2 साल से थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति में अभी इसके पोस्ट नए निकलने के आसार बन रहे हैं और निकलने ही इसके आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें क्या क्या सिस्टम है मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा इसका पैटर्न बाकी एग्ज़ाम से अलग होता है। कंप्यूटर में इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर ये देखा जाता है कि इनसे कंप्यूटर के काम कराए जाते हैं, क्योंकि इनका कोई काम ज़्यादा नहीं होता, तो कभी कभी स्कूल के काम इनसे कराए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोड रहता है। इस परीक्षा का जो पैटर्न बेसिकली अगर आप समझना चाहें, 150 अंक यानी 150 नंबर की इसमें आपको प्रश्न देखने मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न जैसे व्यापम का परीक्षा में होता है, एक प्रश्न के पीछे 1 नंबर मिलता है। गलत करोगे तो 0.25 अंक यानी एक चौथाई हिस्सा कट जाता है, माइनस मार्किंग। सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अगर कुछ नया परीक्षा में बदलाव करने की कोशिश किया जाए तो भी यही होने वाला है। ज़्यादा कुछ चेंजेस होने की इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी की जो चीज़ें होती है, पर उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज करके व्यापम वाले अपने सर पे दर्द नहीं लेना चाहते बेसिकली, इसलिए नॉर्मल ऐसे ही रहेगा। इसमें सबसे पहले तो हिंदी विषय का व्याकरण होता है। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, स्ट्रैटेजी भी इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप तैयारी करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और सबसे पहले हिंदी के 10 प्रश्न आ जाएंगे, इंग्लिश के 10 प्रश्न आ जाएंगे, कंप्यूटर के 50 प्रश्न आएंगे, और मैथ्स के 20 अंक के प्रश्न यानी 20 प्रश्न आने वाले हैं। सामान्य ज्ञान से यानी इंडियन जीएस से 20 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। इसमें जैसे पीएससी में सेट रहता है ना, कि ये वाला क्वेश्चन इसमें से इतना आना है या इतना आना है, इसमें कुछ सेट नहीं होगा। इसमें पूरा मिक्स होकर आएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है अपने को ज़्यादा। आसान प्रश्न आते हैं। 20 अंक जो होते हैं करंट अफेयर्स के आते हैं, 20 अंक के आपके छत्तीसगढ़ जीएस से आएंगे, और इस हिसाब से आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब इसकी तैयारी किस कौन कौन से सब्जेक्ट की कहाँ से करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप हिंदी की बात करें तो मैंने आपको कल की पेपर में एसआई के पेपर के बारे में जब मैं बता रहा था तो भी बोला था, विनय कुमार पाठक की बुक आती है हिंदी व्याकरण की, आप उसे जाकर ले सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और आपको उसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, वही आपके पीएससी में काम आने वाला है, जितने व्यापम के एग्जाम है उसमें काम आने वाला है। तो बहुत अच्छी बुक है, ले लीजिए, बहुत अच्छे काम आएंगे। इंग्लिश के लिए एक ऐप आता है डुओलिंगो करके, आप ये सर्च करेंगे, हरे कलर का ऐप होता है, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे तो बहुत अच्छा गेम जैसा ऐप है। इससे बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं वो आपसे बन जाएंगे। कंपटीशन की कई बुक्स आती हैं, एसएससी का अगर आप बुक तैयार देखेंगे उसमें कहीं कहीं पे जो इंग्लिश की चीज़ें आती है, बैंक के एग्जाम में जो इंग्लिश की चीज़ आती हैं, लगभग लगभग वो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो भी जितने व्यापम के एग्जाम है प्लस पीएससी मेंस है, वो सारी चीज़ों में वो चीज़ को कवर कर देगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, आसान होता है ये भी। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दोनों में देखना है, हिंदी इंग्लिश में। व्यापम की बात की जाए तो आपको सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। अगर आप इसका सॉल्व पेपर हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर का चाहते हैं, पिछले साल जितने भी हो रखे हैं, तो वो मेरी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वेबसाइट में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे और यहाँ पर बता भी देता हूँ। वेबसाइट का नाम है गुप्तेश.in, www.guptesh.in। इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। बेसिकली 3 बुक तो मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर। इसकी जो सॉल्व पेपर की बुक है वहाँ मैंने डाल रखी है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको देखनी है, मैथ्स का जो चीज़ है, मैथ्स का आपको रिविज़न RS अग्रवाल की बुक आती है, ये तो लेनी ही लेनी होती है, उससे आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है। 20 प्रश्न आते हैं, ठीक ठाक लेवल के आते हैं। उसमें से 5-6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो लंबे होते हैं, उनको छोड़ना ही होता है, उसको बनाना नहीं होता, और इसको आप बनाएंगे तो आपके ठीक से हो जाएंगे, अंक आ जाएंगे। RS अग्रवाल अगर आपके पास है तो वो सारे एग्जाम में काम आ जाएगा, मेरा मानना है, ले लीजिए। अगली जो बुक आती है सामान्य ज्ञान के लिए, आप लूसेंट जी के पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें भी लगाने हैं, तो इसमें भी चीज़ें आराम से हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, जो सीजी बोर्ड के आपके क्लास 6 से लेकर जो
10th तक की जो बुक होती है, खासतौर पर 8th क्लास की बुक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 6 से 10 तक की बुक, ये जो अगर आप सामाजिक विज्ञान का पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं, तो बड़े आसान होते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप विकास परख ले सकते हैं। अगर आप विकास परख का वार्षिकी लेते हैं तो बेस्ट है। अभी से अगर आप विकास परख की हर महीने उसकी पत्रिका लेते जाएंगे तो चीज़ें आसान होंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएंगी। और इधर उधर कभी कभी बच्चे करते हैं कि वीडियोस देखने लग जाते हैं करंट अफेयर की, डेली बेसिस में बहुत सारे वीडियो या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं। उससे फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान में आप चले जाएंगे। बट आपकी मर्जी, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीजीजीएस का जो ये 20 नंबर आता है उसके लिए आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक फ्री कोर्स है, कोर्स का नाम है फास्ट ट्रैक सीजीजीएस। उसमें आपको मैंने जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया गया है, तो आप उसमें जाके फ्री में इनरोल कर सकते हैं और इसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप उसको इस ऐप से ही देखेंगे, प्ले स्टोर में इसी नाम से आपको ऐप मिलेगा, सेम टू सेम ऐसा ही दिखेगा, लोगो वगैरह। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, 4.8 4.9 है, और जो कि अभी जितने भी छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं आप सामान्य रूप से जाकर चेक करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपको ये चीज़ समझना है कि सीजीजीएस का आप इससे कर लीजिए, प्लस साथ में लूसेंट सेम कंपनी की बुक आती है उससे करना। एक चीज़ आपकी छूट गई जिसको आप बोल सकते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो टॉपिक पूछे गए हैं उसी उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, जो आपका पीजीडीसीए या डीसीए का जो बुक्स होते हैं अगर कहीं से मिल रहा है तो उसको आप कर सकते हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ के बहुत सारे बुक्स मिलती हैं, उसको आप ले सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक इसके लिए भी बहुत अच्छी होती है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोई टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये याद नहीं हो रहा है, समझ नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट में अगर आप लोग बताएंगे तो उसको मैं कभी लाइव क्लास लेकर आप लोग को समझा दूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। डिटेल सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं, गुप्तेश सर के नाम से टेलीग्राम एक ऐप होता है, तो आपको उसको डाउनलोड करना है। उसमें सर्च बटन में जाकर गुप्तेश सर सर्च करना है तो मेरा चैनल आपको वहाँ दिखेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उसमें तकरीबन अभी 14,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो इसका लाभ उठाते हैं। कभी भी कोई मैं नई वीडियो डालता हूँ तो उसमें विथ पीडीएफ, जो अभी ये पीडीएफ मेरा अभी जो मैं बता रहा हूँ ये पीडीएफ सिलेबस वगैरह के साथ उसमें डाल दिया जाता है। तो आप भी इस चीज़ का लाभ उठाएं बाकी बच्चों की तरह, और ज़रूर उठाएं। उस चीज़ को छोड़ने से बेटर है कि उठा ही लें। ठीक है, देखिए ये इसकी डिटेल सिलेबस है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको एक एक चीज़, इसकी टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। इसमें डिटेल सिलेबस में दिया हुआ है कि कौन से पोर्शन से कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, पूरा सेट रहता है। तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, बड़ा आसान होता है ये। जल्दी हो सकता है कि इसका एक कोर्स जो है वो ऐप में लॉन्च हो जाए। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करने के इच्छुक होंगे, बड़ा कम रेट पे कोर्स लॉन्च होगा, लाइव क्लासेस होंगी उसमें, तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है साइड में ऊपर में, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। जो फ्यूचर में जो भी अपडेट आएंगी टेलीग्राम में भी हम लोग डालेंगे और व्हाट्सएप में भी डालेंगे और ऐप में क्लासेस होंगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्लासेस इस दिन से शुरू होने वाली है, तो आप वहाँ जाकर उस समय ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में अभी इसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, कुछ दिन में इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पहले भी ये बात को ध्यान दीजिए कि ये वाला नोटिफिकेशन में डेट वगैरह चेंज करके घुमाया जा रहा है। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं है, असल में ओरिजिनल है लेकिन फिलहाल की नहीं है। 2016 में जो पेपर हुआ था ये उसके लिए था। उस समय में एक बेसिक चीज़ होती है कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह होती है। तो 2013 के छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद में सीधी भर्ती के लिए जो हुआ था वो जाके एग्जाम 16 वगैरह में हुआ था, उसके लिए कुछ विज्ञापन है, उसको देखते हैं इसमें क्या क्या नियम है। परीक्षा का जो शुल्क होता है जनरल के लिए 350 था उस समय। फिलहाल की स्थिति में आपको पता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं उन्होंने ये बोला है कि व्यापम की जो एग्ज़ाम होंगे सीजीपीएससी में होंगे उसमें शुल्क नहीं लगेगा बच्चों से। तो अगर आने वाली फ्यूचर की चीज़ें होंगी उसमें शुल्क अगर नहीं लगेगा तो बेटर है, तो इसमें शुल्क ही नहीं लगने वाला है। और उस समय बहुत ज़्यादा पोस्ट निकली थी, इस बात को आपको समझना है ध्यान पे। रिक्त पद लगभग 710 के आसपास थे। और अभी बम्पर भर्तियां निकल रही हैं आपकी, इसमें भी निकल रही है, एसआई में भी निकला है, आरआई की भी पोस्ट कुछ दिन बाद आ जाएंगे। आने वाले समय में आरआई की पोस्ट भी आपको देखने मिलेंगी, बहुत दिन से उसका भी पेपर नहीं हुआ है। पटवारी का अभी अभी हो गया है, और साथ में एडीओ का पेपर होने वाला है। तो ये सारी जो पेपर फ्यूचर में होने वाली है, अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल पाती टाइम पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। स्टोरी जो होता है ना, स्टेटस डालते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम आता है रिजल्ट वगैरह आता है तो उसमें डाल देते हैं, और टेलीग्राम में भी डालते हैं। तो ये दोनों चीज़ें फ्री हैं, स्टेटस अपडेट वगैरह, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट भेज सकते हैं, फिर आपका नंबर सेव हो जाएगा। जैसे ही नंबर आपका सेव हो जाएगा तो आपका जो स्टेटस होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टोरी होती है जिसमें दुनियादारी के लोग गाने वाने डालते रहते हैं ना, वहाँ पर आपको काम की चीज़ें, जो भी नया एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन आएगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। बहुत सारे पोस्ट निकलते रहते हैं, कब तकरीबन अभी अभी आत्मानंद में भी बहुत सारे पोस्ट निकले, पर बच्चों को पता नहीं चल पाता, अभ्यर्थी को पता नहीं चल पाता, जिसके कारण वो बेरोजगार हो जाते हैं, और जिनको पता लग जाता है वो नौकरी ले लेते हैं। तो यहाँ कोई सगा नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन टाइम पे चाहते हैं तो ज़रूर इस चीज़ पे मैसेज करके आप इनरोल कर लीजिए स्टेटस ऑफ दिस सर्विस पे। और नोट्स और खास पर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें हम लोग बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं। बहुत सारी नौकरियां, सच बता रहा हूँ, संविदा में निकलते रहती हैं, और पोस्ट में तनख्वाह भी अच्छी होती है, 25,000 होती है, किसी किसी में 15-20 हज़ार होती है। आज की डेट में जब से कोरोना हुआ है तो ये पैसे बहुत ज़्यादा भी होते हैं। तो बेरोजगारी दर इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में कम है, जिसको पता चल जाता है ना वो चले जाता है, दोस्तों को नहीं बताता। बेसिकली उस टाइम इस पे 5,200 से लेकर 20,200 ग्रेड वेतन 2400 था। अभी इसका पैसा और बढ़ गया होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए थी, और कंप्यूटर प्रशिक्षण होना चाहिए था, ये बोला गया था। यानी कंप्यूटर का कुछ आपके पास या तो प्रशिक्षण होना चाहिए था या कोई डिग्री या डिप्लोमा। इस साल आएगा तो डिप्लोमा बिल्कुल आप उसमें मांगेगा। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं, डीसीए वगैरह कर सकते हैं, तो डिप्लोमा, पीजीडीसीए, डीसीए रखिए अपने साथ, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन जो भी हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर मांगता ही मांगता है। तो डीसीए या फिर पीजीडीसीए, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो पीजीडीसीए डायरेक्ट कर लीजिए, और अगर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जस्ट आप 12th पास हुए हैं, तो डीसीए ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि आज के समय में सरकारी नौकरी जितने जल्दी लग जाए, जो भी लग जाए, उसको तुरंत लपक लीजिए। ऐसा नहीं करना है कि भाई अपन तो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, छोटे एग्जाम नहीं भरेंगे, ये चीज़ में मत रहना, है ना। जो मिले पहले एग्जाम लपक लो, जो भी नौकरी मिले लपक लो, उसके बाद सोचते रहेंगे बाद में क्या करना है। तो इसमें बस यही है, 10+2 उत्तीर्ण वाली चीज़ मेरे ख्याल से इस साल भी आएगी, इतना ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ होना नहीं है। नेक्स्ट में व्यापम की साइट पे आएगा, ये साइट वगैरह भी हम लोग आपको अपडेट कर देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। आयु सीमा में जो छूट है वो छत्तीसगढ़ के जो नियम कानून होते हैं, जितना आपको दूसरे व्यापम के एग्जाम में 5 साल का जो छूट मिलता है उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सामान्य तौर पर न्यूनतम 21 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी वाले आने वाले पोस्ट में हो सकता है कि ये 10+2 को ये बढ़ाकर शायद कर दें, 10+2 को 12वीं बोलते हैं, शायद बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दे। वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है हॉस्टल वार्डन का, बट अगर नहीं करता है तो नॉर्मल 12+2 रहेगा। लेकिन कर दिया, अगर ग्रेजुएशन उसमें मांग दिया, तो मेरे विचार से फिर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। लेकिन उस समय आएगा तो थोड़ा बहुत आप लोग बैठ जाइएगा धरने वरने पे, तो फिर नॉर्मल हो जाता है, वो तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी परीक्षा अवधि भी चल रहा है, लेकिन है ना, ये आपको अगर नौकरी की ज्वाइनिंग होती है पहले वर्ष में 70% आपको नौकरी मिलेगी। मतलब अगर आपका 1 लाख तनख्वाह बनता है तो केवल 70,000 मिलेगा, अगले साल फिर 80,000, तीसरे साल 90,000, और आखिरी चौथे साल से आपको पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये आजकल का कुछ नया सिस्टम है। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप से, दोनों से ज़रूर जुड़ जाएं। ऐसा नहीं कि एक से जुड़ें, दोनों से जुड़ जाइए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।